कांग्रेस का कहना है देश की स्थिति काफी खतरनाक हो चुकी है। बात तो सही है। एक तरफ लोकतंत्र नहीं है, दूसरी तरफ लोग आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पकड़े हैं। हम पूरे भारत में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने जा रहे हैं। अबे साले, ये कांग्रेस का बयान है। बीजेपी ने भी अपनी बात कही है, प्रधानमंत्री ने भी 12 वर्ष पूरे होने पर भी बात कही है। पिछले कई दिनों से हम शो के बाबत वही सब बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आज बातचीत के सिलसिले को यहीं से जोड़ेंगे कांग्रेस के इस बयान से कि खतरनाक स्थिति है। कांग्रेस को के प्रवक्ता को दावत देता हूं आगे आए और इस बात को एक्सप्लेन करें कि आपको क्या चीज खतरनाक लग रही है और क्यों लग रही है और क्यों है। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी बात को स्टार्ट थोड़ा सा ऑडियो बढ़ा देंगे बाबू। सबसे पहले मैं अपनी बात को स्टार्ट करूं तो कल ही प्रधानमंत्री के 12 साल पूरे हुए और देश भर में एक नैरेटिव चला कि उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। तो मैं ये कहता हूं कि कुर्सी में बैठने के रिकॉर्ड से मतलब नहीं है, बात तो सही है। कुर्सी में बैठ के काम करने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड गिना जाए। सही पकड़े हैं। दूसरा, आपने जो बात कही कि स्थिति खतरनाक है, हम लोगों ने जब 2014 में थे तो सिलेंडर जो है 400 रुपए के आसपास डोमेस्टिक मिलता था, आज 900 से 1000 रुपए मिलता है, तो ये स्थिति खतरनाक है। जब बेइज्जती है। पेट्रोल 60 रुपए मिलता था, आज 100 रुपए से अधिक मिलता है, तो खतरनाक है। डीजल और किसान जो पिछले, ज्यादा दूर की बात मत करिए, पिछले साल से और इस साल के कंपैरिजन में 1 एकड़ में खेत में किसान को काम करने के लिए पिछले साल से 9000 रुपए ज्यादा लगता है। बिक गई है गवर्नमेंट। तो महंगाई की स्थिति इस देश ने पहले ही नोटबंदी और जीएसटी से लोगों को मार दिया, उसके बाद आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं। हम लोग जब 2014 में शासन छोड़ के गए थे तो लगभग 58 रुपए के आसपास रुपए की वैल्यू थी डॉलर के मुकाबले, आज लगभग शतक मारने जा रहे हैं। तो हर रोज जब हम उठते हैं तो महंगाई की मार झेलनी पड़ती है, हर रोज जब हम उठते हैं तो रुपया डॉलर के मुकाबले गिरते जाता है। हम लोग इस तरीके से नैरेटिव को सेट करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे जनाब, जहां बैठे हो उस पर काम करने का रिकॉर्ड बताओ ना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। बैठने के, मैं तो ये कहता हूं कि कुर्सी पे बैठने का कोई महत्व नहीं। पहला डाला ना। मैं बताऊंगा कि क्या काम हुआ। इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े देश की आर्थिक स्थिति संघर्ष कर रही है, संघर्ष कर रही है, लड़खड़ाई हुई है। हमारी 2025 और 26 का जो ग्रोथ रेट हमने हासिल किया है वो 7.7 हासिल किया। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं क्या है? क्यों हासिल किया है? क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। इसलिए हमने इस संघर्ष, जब आर्थिक व्यवस्था पूरे दुनिया में चरमराई है तो भारत 7.7 पे खड़ा है। आज 2026 है, कभी 3.8 कभी 3.9। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भाषण था जिसमें उन्होंने कहा था कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की थी। आज 2026 हो गया है, देश को नहीं पता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब मिलेगी। आज 2014 से लेके आज 2026 में 6.2% की ग्रोथ रेट है। तो इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। नहीं पता होता तो झूठ क्यों बोलते हैं? कोई भी फैक्ट लाके परोस देंगे। ये जनता बेवकूफ नहीं है, समझे? अबे साले, महंगाई क्या थी उस समय और अभी की पेट्रोल और डीजल का प्राइस डबल हो गया था, समझे? और डॉलर को खा लीजिए पहले। सर देखिए, कुछ क्या बोले हम, इन लोग ऐसा बात बोलेंगे सर, उसके बाद में बोलेंगे कि हमें क्या बोलते हैं, वोट चोरी क्यों हो रही है। बार झूठ बोलो। औसत बता रहा हूं मैं आपको। पिछले आपका जब शासन रहा 14 से पहले 3, उसमें हाँ जी 11 से लेकर 14 के बीच में औसत जो था 10 के आसपास, और 7.9 एवरेज है उसका महंगाई की एवरेज मैंने बता रहा हूं आपको। और औसत पूरा टोटल निकालेंगे तो, और इसमें बीच में जब लास्ट के 3 है वो तो 10 से ऊपर है। मैं ये कह रहा हूं कि आज देश की जो इकोनॉमी की स्थिति है, आप इतिहास को छोड़ दीजिए। सही पकड़े हैं। 2014 में हम लोग शासन से बाहर हो गए। अब आपने कहा कि उसको छोड़ दीजिए, मैं छोड़ देता हूं। वो इतिहास नहीं है, अभी 10-15 साल पहले की बात है। तो आप कह रहे हो उसको छोड़ देते, मैं छोड़ देता हूं। चलिए मैं छोड़ देता हूं। मुझे ये बताइए कि देश, पूरी दुनिया में महंगाई की दर क्या है और देश की महंगाई दर क्या है, मुझे आप ये बताइए। फिर मैं कह रहा हूं कि देश में 45 साल में सबसे